हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आ, आपकी खामोशी का लोगों पर क्या असर हुआ है, ये रहेगा आज का टॉपिक। देखते हैं आपके चुप हो जाने के बाद में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड उनके फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल प्लीज़ कनेक्ट मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर हो रहा है लोगों पर, एंजल प्लीज़ बताइए। थैंक यू। हायरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। एट ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, डेथ, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ हैं। नंबर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं 5, 8, 9, 13, 7 एंड 6। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। हायरोफेंट एंड एट ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच में ना आपके बारे में बातें हो रही हैं एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि इनकी इंट्यूशन बोलती है कि इनको आपसे बात करना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई क्या है यहाँ पे द हायरोफेंट एंड एट ऑफ वॉन्ड के साथ में। लवर्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड, देखिए यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो मुझे दिख रही है। अब ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं। एंड उन सब के बीच में आपके बारे में बात हो रही है। एंड बात ये हो रही है कि आप अपनी लाइफ में फुलफिल फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो एंड अब आप इस रिश्ते को एंड करना चाहते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को एंड करना चाहते हो। दूसरा देखिए, एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपके पार्टनर मेल है, स्पेशल मैं कपल्स के लिए बता रही हूँ, जो लोग अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर मेल हैं और उनकी लाइफ में कोई फीमेल थर्ड पर्सन है, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी जैसा है। ठीक है, मे बी वो जो फीमेल थर्ड पर्सन है वो प्रेग्नेंट है एंड आपके पार्टनर शायद उस रिश्ते को उस बच्चे को चाहते नहीं हैं।
मीन्स आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो बच्चा ना हो, या फिर वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से ना इन लोगों के बीच में फाइट हो रही है। एंड इस फाइट में, इस ईगो क्लेश में आपका नाम आ रहा है। आपका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है एक तरफ आपसे भी जुड़े हुए हैं और एक तरफ थर्ड पर्सन से भी जुड़े हुए हैं। एंड थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके लिए ब्लेम कर रही है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट है यहाँ पे ऐसा कुछ। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक होता है ना किसी चीज़ का ग्रो होना, ठीक है। एंड हर्मिट, आपके पार्टनर इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोच विचार में लगे हैं इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत स्टक हो चुके हैं इस सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ तो ऐसा है इन दोनों के बीच में, या तो प्रेगनेंसी है या कोई काम है, कोई बिजनेस है जिसको ये बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे स्पेशल प्रेगनेंसी ही दिख रही है, अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो। एंड दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए कोई नया बिजनेस, कोई नई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके लिए थर्ड पर्सन इनको फोर्स कर रहा है या कर रही है, ठीक है। कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है थर्ड पर्सन। द हर्मिट कार्ड, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर पूरी तरह से स्टक हैं, पूरी तरह से ओवर थिंक कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग, सेल्फ एनालाइज। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरे फंस गए इस सिचुएशन में आके। मे बी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब कर बैठे हैं तो इनके पास में कोई और रास्ता नहीं है। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इंट्यूशन में इनकी है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस की बात करता है, एंड पेशेंस के साथ में डेथ कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना अपनी लाइफ में पेशेंस रख रहे हैं। पेशेंस किस बात का रख रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते। इस रिश्ते को थर्ड पर्सन के साथ में ये एंड ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, ये जो रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी, एक्चुअली कार्ड्स यही आ रहे हैं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स डिटैचमेंट की एनर्जी है। धीरे धीरे ये डिटैच हो रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, इन लोगों के बीच में देखो बातचीत तो चल रही है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड, ये इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं। और दूसरी एनर्जी ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के फाइनेंशियल क्रंच में हैं, या फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल लेन देन को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहस, कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिचुएशन में।
किंग ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब क्योंकि देखो अभी अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट या आपकी कोई एनर्जी नहीं आई है, क्योंकि आपने सोच लिया है कि ठीक है जो हो रहा है वो होने दो, आपने सरेंडर कर दिया अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, मैं आपकी तरफ से एक इमोशनली डिटैचमेंट भी देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है ओ ये आ जाए, थर्ड पर्सन को छोड़ दे मेरी तरफ। आप हाँ, सोसाइटी, फैमिली, ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ों की वजह से आप इस पर्सन के साथ में एक कनेक्टिविटी ज़रूर से रखना चाहते हो, लेकिन अब आपको इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, वो चीज़ें मैं आपकी तरफ से नहीं देख रही हूँ। आप अपने काम, करियर, अपने बिजनेस में लगे हुए हो, अपने आप को स्टेबल बनाने में लगे हो, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, एक चीज़ और बताना था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बॉटम में है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, ठीक है, थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे दूर गए, इन्होंने एक टाइम पे आपको बहुत इग्नोर किया है एंड अब ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। इग्नोर इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप तो सरेंडर कर चुके हो, आप साइलेंस मेंटेन कर लिया आपने। तो अब जब आप चुपचाप होके हो, अब जब आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अब जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, तो इस पर्सन को आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर बढ़ रही है इसकी। दूसरा ये कि ये थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए बिना ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे बोलता है कि ये शायद आपको रीच आउट करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, यस, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा प्योर सोल पर्सन इन्होंने खो दिया है। तो अब आपकी वैल्यू हो रही है इनको। सिक्स ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सिक्स ऑफ कप्स सोल कनेक्शन फील करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि पास्ट की जो मेमोरीज, पास्ट की जो यादें हैं, मे बी आपकी फ़ोटो, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट, जो भी है, वो उन सबको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फाइव ऑफ कप्स है ना, पास्ट से निकल नहीं पा रहे। इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया। मे बी आप बहुत अच्छे थे, बहुत आपने इस पर्सन को बहुत नर्चर भी किया है, बहुत संभाल कर के रिश्ता चलाया है, बट इन्होंने कद्र नहीं की, और जिसकी वजह से ये परेशान है। एक होता ना इमोशनल लैक फील करना, वो हो रहा है इनके साथ में। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, तो उस बात का गिल्ट और रिग्रेट और उस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है। इनको पता है कि इन्होंने अपने हाथों से ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, उतना इन्वेस्ट नहीं किया इस रिश्ते में जितना करना चाहिए। इनकी हरकतों की वजह से ही ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब इनको नई शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ से धक्के खा लिए ना। इनके इंटेंशंस क्या हैं एंजल, प्लीज़ बताइए, इनके और क्या इंटेंशंस हैं। जब मेरे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में स्टेबल होना सीख लिया, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया एंड उन्होंने खामोशी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ कर लिया,
तो अब इनके इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, अंजल प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट। टेन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो चुपचाप से अपनी लाइफ में बैठे हो ना, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और चुपचाप बैठे हो, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आपने खुद को मेंटेन कर लिया। तो ये आपकी ये वाली एनर्जी ना इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा ओवरबर्डन दे रही है। इस पर्सन को ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि अरे अब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, ये पर्सन मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, शायद इस पर्सन को मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये सारी जो ओवर थिंकिंग है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लेट्स क्लैरिफाई। रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं अपनी लाइफ में, और ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हैं जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थे। किसी के मैनिपुलेशन में आके, किसी के भड़कावे में आके, मे बी स्पेशल मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख रही है मैनिपुलेशन की। इन्होंने बहुत कुछ सिचुएशन आपके बीच में ख़राब कर दिए, ना कि सिर्फ आपको चीट किया है, बल्कि इसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्लंट आर्ग्यूमेंट, आपके प्रपोजल के बाद भी मतलब आपसे डिटैचमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट, बहस हुई, उसके बाद भी शायद आपने इनिशिएट लिए हैं, इस पर्सन को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसने उस टाइम पे भी आपकी बात नहीं सुनी। तो अब इसको ये गिल्ट रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। अब आ रहा है दिमाग ठिकाने पे। अब इनको समझ आ रहा है कि हाँ थर्ड पर्सन मैनिपुलेटिव है, हाँ थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग है, हाँ थर्ड पर्सन एक नेगेटिव एनर्जी है, वो इनका यूज़ कर रही है, एंड थर्ड पर्सन अपनी मनमानी कर रही है इस रिश्ते में। अब उसको कट ऑफ करना चाहते हैं। अगर ये कट ऑफ इन्होंने पहले ही करके सही डिसीजन ले लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन वही होता है ना, कहते हैं ना कि जो इंसान आपके समझाने से नहीं मानता ना, वो उसको फिर यूनिवर्स ही समझाता है, फिर वो अपने कर्मा से ही सीखता है, और वही इनके साथ में हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पहले भी आया था, लेकिन अब एम्प्रेस कौन है? ये आपकी एनर्जी है। आपके अंदर की जो लॉयल्टी है, आप जितना पेशेंस के साथ डील करते हो, आप होता ना कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप फैमिली भी संभाल सकते हो, आप सोसाइटी इमेज भी संभाल सकते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, सब कुछ आप में अच्छा है। और ये इनको अब पता चल रहा है। पहले ये कहाँ भागे थे? पैशन की तरफ। पैशन, अट्रैक्शन, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी मंचली सी एनर्जी है जहाँ पे फायर और पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। ये अट्रैक्शन की तरफ भाग गए थे, एक प्योर सोल को छोड़ करके ये अट्रैक्शन और डिज़ायर के पीछे भागे थे। और जब वहाँ पर इनको सबक मिल गया ना, तो अब इनको अब समझ आ रहा है कि नहीं, पैशन और अट्रैक्शन से हटके कुछ अलग होता है, और वो आप हैं, एम्प्रेस। नाइन ऑफ कप्स, ये फुलफिलमेंट की एनर्जी है। दूसरा अट्रैक्शन, डिज़ायर, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं। एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर हो रही है। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से
सॉरी, आज मैं बोल रही हूँ इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि स्पेशल ये रीडिंग मुझे रिलेशनशिप के लिए दिख रही है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे मैम आप ऐसे बता रहे हो, बट जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ मुझे रिलेशनशिप की रीडिंग लग रही है, इसलिए मैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ना ईगोइस्टिक हो सकता है। इमोशन है, फीलिंग है, अट्रैक्शन है, आप मरे जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। बैठे रहेंगे अपने जोन में, अपने कंफर्ट जोन में, और ये उम्मीद करेंगे कि सामने वाला आ जाए। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपके ना रहने से इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हो रही है, या फिर आपके ना रहने से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लैक फील हो रहे हैं। लैक मीन्स कि आप जब इनकी लाइफ में होते हो तो ग्रोथ आती है, अबंडेंस आती है, सक्सेस आती है। अब आप नहीं हो तो ये बिल्कुल, समझ रहे हो ना, इनकी वो हार्मनी चली गई है इनकी लाइफ से, वो खुशियाँ चली गई है, वो मेंटल पीस चला गया है। इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है ये इंसान। थर्ड पर्सन के साथ में रह के एक इमोशनली कंपेटिबिलिटी जो होती है वो नहीं है इसके पास में। एम्प्रेस तो एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस कुछ भी कर सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे का ही सपोर्ट। मे बी आप इस इंसान को इतना अप्रिशिएट करते थे जिसके लायक नहीं था ये, फिर भी आपने इसको इतना अप्रिशिएट किया कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर गुजरे, उस एनर्जी लेवल पे आपने इसको पहुंचाया। लेकिन अब आप नहीं हो, तो वही है ना, लैक फील कर रहे हैं, इमोशनल डाउनफॉल में जा रहे हैं, और कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं बट अच्छा हो ही नहीं रहा है। जब तक इंसान के अंदर मेंटल पीस नहीं होगा, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, और वही इनके साथ में हो रहा है। सॉरी फॉर दैट, मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ, बट एनर्जी आती है। तो चलिए जजमेंट कार्ड देखते हैं। ये भी देखो, जजमेंट कार्ड ये भी सोसाइटी की बात करता है। एंड मुझे स्पेशल दिख रहा है कि सोसाइटी में इनकी थू थू हो रही है। ठीक है, सोसाइटी में इनकी थू थू हो रही है, लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं। लोगों को देखो, एम्प्रेस है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, बट लोगों को पता है आपकी प्योरिटी, आपकी लॉयल्टी, आपका प्योर सोल होना, लोगों को पता है कि आप क्या चीज़ हो। सिर्फ एक इस इंसान के, या सिर्फ इस मतलब कुछ 2-4 इंसानों के कहने से पूरी सोसाइटी नहीं बदल जाती। लोग हर किसी की सच्चाई जानते हैं कि कौन कैसा है, और आपके साथ इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सोसाइटी इमेज इनकी ख़राब हो रही है, और उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल कनेक्शन, मैं 3 कार्ड्स लूँगी। एंजल गिव मी 3 कार्ड्स, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड हाई प्रीस्ट। देखिए, आपके साथ में ये रिश्ते को ग्रो ज़रूर से करेंगे। अभी
मुझे जो एनर्जी दिख रही है, आई थिंक 9th मंथ, ठीक है, मीन्स सितंबर की एनर्जी मुझे दिख रही है आफ्टर 2 मंथ एंड ईयर का 9 मंथ, ठीक है। स्पेशल मुझे सितंबर की एनर्जी दिख रही है। सितंबर में आप लोगों का जो रिश्ता है वो फिर से रिबिल्ड हो सकता है। इसमें फिर से एक बैलेंस आ सकता है, एक हार्मनी आ सकती है। दूसरा, ये जो थर्ड पर्सन के साथ में या लोगों के साथ में जो इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ है, जो एनर्जी यहाँ पे आई थी, वहाँ पर ये सिचुएशन मुझे हैंग्ड होते हुए दिख रही है। ये सिचुएशन हैंग पोजीशन पे चली जाएगी। एंड हाई प्रीस्ट 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर आपके रिश्ते का स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं बहुत स्नीकी सी एनर्जी है। बहुत ही एक होता ना कि किसी ट्रिक और टेक्निक के थ्रू ये इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। हो सकता है इनके लिए डायरेक्ट बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, तो जो भी है, बट ये इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको किसी को फॉलो नहीं करना और ना ही बहुत जल्दबाजी दिखानी है। पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोज़ रोज़ सोचते हैं आज ऐसा हो जाए, आज ऐसा हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा, एस ऑफ वॉन्ट, ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन, ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर इस रिलेशनशिप के लिए तो मत रखिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ सिचुएशन को आगे बढ़ने दीजिए। हो सके तो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कीजिए। नई शुरुआत होगी, लेकिन आपकी जल्दबाजी इस रिश्ते को ख़राब कर सकती है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपकी तरफ से की गई जल्दबाजी, या सपोज़ आपने जल्दबाजी की, जल्दी से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की, वहाँ पे आपकी आर्गुमेंट बहस हो जाएगी और ये रिश्ता फिर से यहाँ पे जा सकता है। तो पेशेंस रखिए, अपने काम, करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। एंड इस सिचुएशन को जैसे अभी आप थोड़ा सा एक साइलेंस मोड में हैं, इसी तरह रहने दीजिए। सही टाइम पे अपने आप सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।